हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर ज्वाइन एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। दो क्यूब है जिसका वॉल्यूम आपको गिवन है, एंड टू एंड जोड़ा हमने इस तरीके से मैंने एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश की है। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। ठीक है, सो हमको क्या करना है हमें सरफेस एरिया निकालना है जो दो क्यूब को ज्वाइन करके आपका क्यूबॉइड फॉर्म हुआ है। सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब से हम साइड निकाल लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमको 74 दे रखा है, 64 दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब 64। सो यहाँ से हम ये क्यूब हटेगा एंड इधर क्यूब रूट लग जाएगा। ठीक है, सो इट विल कम 4 इंटू 4 इंटू 4। सो 3 के पेयर में हम एक 4 निकालेंगे। सो साइड मिल गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, सो ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ये पूरी लेंथ है, इतना 4 है तो ये बचा हुआ आगे का ही 4 होगा। इसका मतलब 4 + 4 लेंथ कितनी हो गई इसकी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ हो गई अगेन 4 सेंटीमीटर एंड हाइट भी आपको लेनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ठीक है, डायग्राम आई होप समझ आया हो आपको। ठीक है, सो अभी हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, यानी कि 2LB + BH + HL। ठीक है, सो 2 लेंथ इज 8 इंटू 4 + 4 इंटू 4 + 4 इंटू 8। ठीक है, सो आप यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे। सो वी गॉट 8 4 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32। एड ऑन करेंगे सो इट विल बी 80 एंड इट इज़ 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हियर वी हैव अ सेकेंड क्वेश्चन। एक वेसल है, वो किसकी फॉर्म में है, एक हॉलो हेमिस्फीयर की फॉर्म में है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, हमारे पास इस तरीके का एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया है, एक सिलेंडर हमने इसके ऊपर माउंट कर दिया है। इस तरीके से हमने एक सिलेंडर लगा दिया है इसके ऊपर। ठीक है जी, अभी आपको टोटल हाइट दे दी है, इस जो आपका ये वेसल फॉर्म हुआ है पूरी हाइट दे दी 13 सेंटीमीटर एंड इसका आपको रेडियस आई मीन डायमीटर गिवन है। ठीक है, सो आप रेडियस निकाल लेंगे पहले। ठीक है, रेडियस जितना सिलेंडर का रेडियस होगा उतना ही हेमिस्फीयर का रेडियस होगा, है ना। सो हेमिस्फीयर, सो इट विल बी कितना था, डायमीटर दे रखा है दैट इज़ 14/2 दैट इज़ 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ये रेडियस इसका भी 7 है, इसका भी 7 है, सिलेंडर का भी 7 है, हेमिस्फीयर का भी कितना है, 7 ही है। तो आपको इनर सरफेस एरिया निकालनी है इस वेसल की। ठीक है, इनर सरफेस एरिया कैलकुलेट करनी है कि व्हाट विल बी द इनर सरफेस एरिया ऑफ दिस वेसल। ठीक है, सो ये हमने निकाल दिया कि हॉल रेडियस सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों के लिए क्या होने वाला है, 7 होने वाला है। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होने वाली है जी आपकी, हाइट ऑफ सिलेंडर। नाउ देखिए पूरी वेसल की हाइट इतनी है। ठीक है, ये रेडियस है तो ये यहाँ से यहाँ तक भी जितनी ये आर की वैल्यू होगी उतनी इसकी वैल्यू होगी, तो ये 7 है तो ये भी 7 होगा। टोटल हाइट में से अगर मैं इतना माइनस कर देती हूँ तो हमको मिल जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सो इट विल बी 13 - 7, सो वी गॉट द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हमको निकालना है इनर सरफेस एरिया ऑफ इनर सरफेस एरिया। ठीक है, अभी इनर सरफेस एरिया हम कैसे कैलकुलेट करें, इनर सरफेस एरिया यानी कि हम क्या निकाल लेते हैं, दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल के एड ऑन कर लेते हैं। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है जी, क्लियर है इतना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH एंड हेमिस्फीयर के लिए होता है आपका 2πr²। ठीक है, सो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, 2πr इज कॉमन, h + r यहाँ पर है। सो वैल्यू पुट करेंगे 2 × 22/7, r इज 7। ठीक है, एंड h की वैल्यू इज 6 + 7। ठीक है, इतना क्लियर है। सो इसको सॉल्व करेंगे सो वी गॉट 44 × 13। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे सो वी गॉट 572 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर, यानी कि इनर सरफेस एरिया वेसल का कितना हो जाएगा आपका 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ हियर वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है एक टॉय है, वो कोन की फॉर्म में है, जिसकी रेडियस आपको 3.5 सेंटीमीटर दे दी है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। ठीक है, इसको हमने इस कोन को किसके ऊपर रख दिया है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट कर दिया है। ठीक है, तो जो टोटल हाइट है टॉय की, यानी कि उन दोनों को जोड़ के एक टॉय फॉर्म हुआ है एंड उसकी आपको हाइट दे दी है 15.5 सेंटीमीटर। तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है उस टॉय का। ठीक है, चलिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। सो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक कोन है, इस तरीके का हमने कोन फॉर्म कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, इसको हमने कोन को हमने किसके ऊपर रखा है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा है। ठीक है जी, ये हेमिस्फीयर के ऊपर हमने रख दिया। ठीक है, अभी नाउ ये क्या बन गया, एक टॉय बन गया एंड इस टोटल हाइट दे दी है इस टॉय की हमको कितनी है जी, टोटल हाइट है टॉय की 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड रेडियस दे दिया है कोन का, कोन का रेडियस कितना है आपका 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस ऑफ जो रेडियस है कोन का एंड हेमिस्फीयर का दोनों का ही सेम होने वाला है ना। सो इट विल बी रेडियस ऑफ कोन और हेमिस्फीयर कितना है आपका 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। तो हाइट कितनी निकलेगी कोन की, हाइट ऑफ कोन की हाइट कितनी होने वाली, यानी कि टोटल में से मैं रेडियस को माइनस कर देती हूँ, ये इतना, ये यहाँ से कितना 3.5 ये भी होगा, है कि नहीं है। तो टोटल में से यानी कि 15.5 में से मैं क्या माइनस कर देती हूँ 3.5, तो वी गॉट 12 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ अ कोन। इस कोन की हाइट मिलेगी हमें कितनी है 12 सेंटीमीटर। अगेन स्लैंट हाइट निकालेंगे हम, स्लैंट हाइट यानी कि एल, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। ओके, यहाँ पे स्लैंट हाइट ऑफ कोन। ठीक है, सो फॉर्मूला विल बी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, सो हम पुट करेंगे यानी कि 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। सो वी गॉट, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 12.25 प्लस 144 एंड इट विल बी 156.25। रूट से बाहर निकालेंगे, वी गॉट 12 रूट से बाहर आ गया 12.5 सेंटीमीटर इज द स्लैंट हाइट, एंड स्लैंट हाइट को हम एल से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अगेन हमें निकालना था टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, यानी कि जो ये फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू, हमें क्या निकाल लेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, आई मीन हेमिस्फीयर, दोनों के हम एड ऑन कर देंगे, कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है जी, आई मीन नॉट सिलेंडर, हेमिस्फीयर। ठीक है भाई, सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं कुछ टर्म, दोनों यहाँ एल प्लस 2 आर आ जाएगा। ठीक है, सो पाई की वैल्यू 22/7, आर इज 3.5, एल स्लैंट हाइट कितनी निकली थी हमारे पास 12.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस इज 3.5। यहाँ से सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी 7/5, सो यहाँ पे आ जाएगा 11 एंड 12.5 एंड 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2 विल बी 7। सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, वी गॉट 11 मल्टीप्लाई बाई 19.5 एंड वी गॉट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय विल बी 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। चलिए गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ हियर वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो एक क्यूबिकल ब्लॉक है, साइड 7 सेंटीमीटर है, इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स है, उसके जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर दे दी है, उसके ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर रखा है। तो आपको ग्रेटेस्ट डायमीटर बतानी है क्या होगी हेमिस्फीयर की, एंड सेकेंड चीज आपको सरफेस एरिया निकालना है उस सॉलिड का जो फॉर्म हुआ है दोनों को ज्वाइन करके। सो एक हम इस तरीके का एक क्यूब बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये क्यूब है। ठीक है, इस क्यूब के ऊपर हमने क्या रखा है, एक इस तरीके से हमने एक हेमिस्फीयर रख दिया है। ठीक है, आई होप डायग्राम सही समझ आ रहा हो आपको। ठीक है, सो जो ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब की साइड दे दी हमें, साइड ऑफ क्यूब यानी कि इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर लेंगे। सो इट विल बी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूब के ऊपर हमने क्या रखा है, हेमिस्फीयर रखा है। ठीक है, तो हमें ग्रेटेस्ट डायमीटर बताना है हेमिस्फीयर का क्या होने वाला है। तो जो डायमीटर होगा, देखिए क्यूब की सारी साइड क्या होती है, सेम होती है। सो दिस विल बी द
ठीक है। तो जितना जितना आई मीन जितनी ये जो लेंथ होगी ये नीचे वाली, उतनी ही तो डायमीटर होगी इसकी, ठीक है। उतनी उसमें तो आ रखा है, पूरे इसके ऊपर आ रखा है, ठीक है। सो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर विल बी 7 सेंटीमीटर। सो रेडियस निकाल लेंगे हम हेमिस्फीयर का, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर विल बी 7/2, सो वी गॉट 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, क्लियर है। सो हमें निकालना था, फर्स्ट तो हम निकाल चुके हैं डायमीटर, ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होने वाला है, एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब ये दोनों को ज्वाइन करके जो सॉलिड बना है उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, अगेन सरफेस एरिया हम सॉलिड किस तरीके से निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे हम क्यूब का, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे हम, क्योंकि ये जो सरफेस है ये ऑलरेडी एक बार टोटल सरफेस में आ गई पूरी क्यूब की, ठीक है, ये इसी के ऊपर हो रखा है। तो हम सिर्फ क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे किसका, हेमिस्फीयर का, ठीक है जी। एंड इसमें से कितना सबट्रैक्ट करवाएंगे, इसमें से हमको जो बेस का हेमिस्फीयर होगा, ठीक है, उसको माइनस कराएंगे, बेस ऑफ हेमिस्फीयर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना, क्या फॉर्मूला होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फीयर का, 2πr², एंड बेस ऑफ हेमिस्फीयर इट विल बी πr², ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस, देखिए 2, ये दोनों लाइक टर्म्स में, πr², 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2πr² में से πr² गया, तो इट विल बी πr², है ना, दोनों लाइक टर्म से πr², 2 में से 1 गया तो 1πr², सो हम πr² लिख देते हैं। सो अगेन हम वैल्यू पुट करेंगे, सो इट विल बी 7 का स्क्वायर प्लस 22/7, रेडियस इज 3.5 का स्क्वायर। सो सॉल्व इट, 6 इंटू 49, ठीक है, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5, ठीक है। सो यहाँ से सॉल्व करेंगे, सो वी गॉट 11 मल्टीप्लाई बाई 3.5, इसको सॉल्व करेंगे 294 प्लस 38.5, एंड यहाँ से को प्लस करेंगे 332.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर विल बी योर आंसर, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।